हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। द गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर राजस्थान का एक हिस्टोरिकल सिटी है जो राजस्थान के वेस्टर्न रीजन में पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है तथा जयपुर से लगभग 560 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के इस बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप एक रॉयल वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो जैसलमेर इसके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इस वीडियो में हम आपको जैसलमेर को लेकर कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे कि जैसलमेर कैसे पहुंचना है, कहां रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या सुविधा है, जैसलमेर में कहां घूम सकते हैं, कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा जैसलमेर घूमने के लिए। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, जैसलमेर अपनी शांत झीलों, शाही किलों, भव्य महलों तथा प्राचीन मंदिरों के कारण पूरी दुनिया में फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ की रेतीली पहाड़ियाँ और थार का रेगिस्तान ही यहाँ के ब्यूटी सिंबल्स हैं। इसलिए यहाँ हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि जैसलमेर कैसे पहुँचे। तो यहाँ आप बाई ट्रेन, बाई रोड और बाई एरोप्लेन तीनों तरह से आसानी से पहुँच सकते हैं। इनमें सबसे पहले बात करें ट्रेन की, तो जैसलमेर यहाँ का मुख्य और बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ के लिए इंडिया की लगभग सभी मेन सिटीज से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका बाई रोड। अगर आप बस से जैसलमेर पहुँचना चाहते हैं तो दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उदयपुर तथा जयपुर सहित देश के कई बड़े बड़े शहरों से डायरेक्ट जैसलमेर के लिए सरकारी रोडवेज या प्राइवेट बस चलती हैं, जिससे आप सड़क मार्ग द्वारा आसानी से अपनी जैसलमेर की यात्रा कर सकते हैं। और अगर बात करें अपनी कार से जैसलमेर पहुंचने की, तो दिल्ली से जैसलमेर की दूरी लगभग 775 किलोमीटर, जयपुर से 560 किलोमीटर और जोधपुर से 282 किलोमीटर है। तो जैसलमेर के आसपास के 600-700 किलोमीटर की रेंज के शहरों से अपनी कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है। वहीं तीसरे ऑप्शन के रूप में आप जैसलमेर के डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक फ्लाइट ले सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जैसलमेर की मेन सिटी या अपने होटल तक पहुंचने के लिए आप टेम्पो ट्रेवलर या प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। दोस्तों, जैसलमेर मेन सिटी पहुंचने के बाद आप यहां के मोस्ट पॉपुलर और वर्ल्ड फेमस जैसलमेर फोर्ट में या इसके पास पॉपुलर प्लेस हनुमान चौराहा में होटल ले सकते हैं। हनुमान चौराहा में होटल रूम रेंट 800 से 2000 रुपए देखने को मिलता है, जबकि जैसलमेर फोर्ट में रॉयल फैसिलिटीज के साथ स्टे आपको 2000 से 4000 रुपए तक पड़ता है। यहाँ जैसलमेर फोर्ट के आसपास ही होटल लेना अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि यहीं पर जैसलमेर फोर्ट के साथ साथ रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टैक्सी स्टैंड्स और शॉपिंग के लिए मार्केट्स अवेलेबल हैं। अब बात करें यहाँ के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने की, तो यहाँ के टैक्सी स्टैंड यानी हनुमान चौराहा से आप लोकल टैक्सी हायर कर या शेयरिंग टैक्सी द्वारा भी सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं, जहाँ टैक्सी का किराया आपको लगभग 2 से 2500 रुपए देखने को मिलेगा। वहीं शेयरिंग टैक्सी का किराया 500 से 600 रुपए होता है। इसके अलावा चाहे तो आप स्कूटी या बाइक भी रेंट पर लेकर सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को घूम सकते हैं, जिनका रेंट लगभग 500 रुपए से 800 रुपए तक देखने को मिलता है। बाकी अगर आप अपनी कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ के छोटे बड़े सभी प्रकार के टूरिस्ट स्पॉट्स को इजीली कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ के मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो फर्स्ट डे होटल में स्टे करने के बाद आप यहाँ के लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक दिन में ही घूम सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं जैसलमेर किले से। जैसलमेर की शान माने जाने वाला राजस्थानी आर्किटेक्चर का सिंबल है, जो शहर के सेंटर में स्थित है। यह किला पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। सनसेट और सनराइज के समय इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, जब पूरा किला गोल्डन दिखाई पड़ता है। जैसलमेर आने वाले टूरिस्टों के बीच यह किला सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। करीब 30 फुट ऊंची दीवार से घिरे हुए इस किले के अंदर कई खूबसूरत मंदिर भी मौजूद हैं। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यह किला टूरिस्टों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद जैसलमेर किले में ही स्थित जैन मंदिर भी देख सकते हैं। जैसलमेर किले के बीच में स्थित जैन मंदिर कुल 7 मंदिरों का समूह है, जिनको एक जैसे पत्थरों से 12वीं और 15वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। इस मंदिर की दीवारों को दिलवाड़ा शैली के खूबसूरत चित्रों और नक्काशी से डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इसके बाद आप जा सकते हैं जैसलमेर के ही एक खूबसूरत प्लेस पटवों की हवेली पर। यह जैसलमेर का बेहद लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। इसमें 5 हवेलियां एक साथ बनी हुई हैं। ये हवेली फेमस है अपनी सुंदर खिड़कियों, खूबसूरत नक्काशी, बालकनीज और इंटीरियर डिजाइनिंग के कारण।
इन्हीं सब को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम भी मौजूद है। जैसलमेर में घूमने के लिए यह एक अच्छी जगह है। इसके बाद जैसलमेर फोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित गड़ीसर झील विजिट कर सकते हैं। जैसलमेर शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित गड़ीसर झील एक आर्टिफिशियल लेक है जिसके किनारे कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं। मुख्य रूप से यह झील वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। इस झील में बोटिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा पक्षी प्रेमियों यानी बर्ड लवर्स के लिए भी यह झील एक खास जगह है क्योंकि इसके आसपास काफी प्रवासी पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट में एंड ऑफ द डे आप बड़ा बाग की विजिट रख सकते हैं। बड़ा बाग एक हिस्टोरिकल एंड मेमोरियल गार्डन है जो जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ रोड पर स्थित है। यह बाग राजस्थान की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। आप चाहें तो जैसलमेर की यात्रा के दौरान इस स्थान को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले दिन घूमने के बाद नेक्स्ट डे आप वॉर म्यूजियम देखने जा सकते हैं। इस म्यूजियम में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार, टैंक, जीप और एयरक्राफ्ट सहित परमवीर चक्र और महावीर चक्र के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम और उनके मेडल्स भी देखने के लिए रखे गए हैं। म्यूजियम देखने के बाद आप जैसलमेर फोर्ट से लगभग 46 किलोमीटर दूर सैम सैंड ड्यून्स नामक एक सुंदर जगह पर जा सकते हैं। सैम सैंड ड्यून्स जैसलमेर का सबसे आकर्षक और सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जो थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है। सैंड ड्यून्स जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे डेजर्ट हाउस और कैंपिंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ आप डेजर्ट सफारी, ऊंट या फिर जीप की सवारी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर एक दिन का चार्ज 2 लोगों के लिए 3 से 4 हजार रुपए तक होता है जिसमें आपको मिलेगा नाश्ता, लंच, डिनर और ठहरने के अलावा रात में कैंप में बोनफायर के आयोजन के साथ साथ राजस्थान की कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। अगर आप केवल डेजर्ट सफारी को ही एंजॉय करना चाहते हैं और इसे नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल बाकी बची एक्टिविटीज को भी अलग से एंजॉय कर सकते हैं जिसमें आपको कैमल राइड के 300 से 500 रुपए, जीप सफारी के 500 से 700 रुपए और पैरासीलिंग के लिए 1500 से 2000 रुपए देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट पैकेज लेते हैं तो आप बेहतर और बजट फ्रेंडली तरीके से सभी एक्टिविटीज सहित डेजर्ट हाउस में नाइट स्टे कर पाएंगे क्योंकि पैकेजेस में मोस्टली हर प्रकार की एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। सैम विलेज में सनराइज और सनसेट को देखना बेहद अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर टाइम मिलता है तो आप कुलधारा गांव में भी जा सकते हैं। ये वो गांव है जो एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया था। यहाँ पहुँचने पर आपको 200 साल पुराने मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं जो अब बिल्कुल खंडर हो चुके हैं जिसकी वजह से अब इसे भूतहा जगह भी माना जाता है। बात करें जैसलमेर ट्रिप के लिए कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए तो 2 से 3 दिन काफ़ी हैं अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और बात करें यहाँ जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में तो जैसलमेर घूमने के लिए आमतौर पर सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च है। इन महीनों के दौरान जैसलमेर का मौसम घूमने के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है, जबकि गर्मियों में मौसम में यहाँ तापमान हमेशा हाई रहता है, इसलिए गर्मियों के दिनों को अवॉइड कर सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर खाने पीने की तो जैसलमेर में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स अवेलेबल हैं जिनमें आपको राजस्थान के लोकल फूड आइटम्स के साथ साथ इंडिया के हर प्रकार का फूड यहाँ के मेन्यू में मिल जाएगा। बाकी खाने की एवरेज कॉस्ट लगभग 400 से 500 रुपये एक दिन के लिए पर पर्सन आ जाती है। तो फाइनली अब बात करते हैं जैसलमेर की कंप्लीट टूर बजट की। तो अगर आप 2 दिनों का टूर प्लान करते हैं और घूमने के लिए कैब हायर करते हैं तो पर पर्सन टोटल कॉस्ट 7 से 8 हजार रुपये आती है जिसमें आपका इंक्लूड होता है खाना पीना, 1 नाइट होटल स्टे, लोकल टूरिस्ट प्लेसेस पर ट्रांसपोर्टेशन से घूमना और 1 नाइट डेजर्ट कैंप स्टे। इसमें आपका जैसलमेर तक पहुंचना यानी ट्रेन, बस या फ्लाइट टिकट्स इंक्लूड नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इन सब के अलावा जैसलमेर ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।